हेलो अगेन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत दिनों बाद वीडियो बना के डाल रहा हूँ। थोड़ा बाहर था मैं। बहुत सारे कमेंट्स पाइल अप हो गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पाइल अप हो गए थे जिसके जवाब देना मुझे ज़रूरी लग रहा था। तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा इस पर। मैं मेरे ईयरली वेकेशन पे हूँ अभी। पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये क्यों कर रहे हो भाई, आप ये वीडियोज़ क्यों बना रहे हो। और बोले दुनिया में बहुत सारे और भी काम है, जैसे लोग सिगरेट पीते हैं और दारू पीते हैं, और आप उनको क्यों नहीं छुड़ा रहे हो, और आप ईबीज़ वालों के पीछे क्यों पड़े हो। तो देखो कैसा है ना भाई, कि दुनिया में तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। हर आदमी अगर एक ही काम पकड़ लेगा तो दुनिया अच्छी हो जाएगी, बराबर। तो मेरे को ईबीज़ वाला टॉपिक मुझे लगा कि बच्चों को पर्सनली पकड़ के फंसाया जाता है, तो जो कि गलत हो रहा है। तो मैंने सोचा पहले ईबीज़ वालों को बचा लेते हैं, फिर सिगरेट वाले टॉपिक पे जाएंगे। पहले ईबीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मैंने ये ईबीज़ वाला टॉपिक इसके लिए भी लिया क्योंकि मैंने मेरे खुद दोस्त को फंसते हुए देखा। बहुत स्मार्ट टैलेंटेड बच्चा था, और अभी ये सारे फालतू काम कर रहा है। तो इसके लिए मैं ईबीज़ की वीडियोस बना रहा हूँ, और सिगरेट स्मोकिंग के नहीं बना। द अदर थिंग इज, सिगरेट स्मोकिंग आपका चॉइस है, बराबर। आपको किसी ने घर में आके 10 बार कि नहीं तेरे माँ बाप से झूठ बोल, और तेरे को करना ही होगा, तुझे मेरी कसम, तू मेरा दोस्त है कि नहीं, ऐसा तो था नहीं। मतलब आप खुद जाते थे आपके दोस्त के पास जो भी सिगरेट पीता है, कि अरे यार प्लीज़ यार एक पिला दे, एक पिला दे, बराबर। तो आप आपके दिल से कर रहे हो, तो आप उसमें मरते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है। यू नो अब बात आगे बढ़ते हुए, तो मैं वीडियोज़ इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, और मुझे पर्सनली प्रॉब्लम है जब इतने सारे लोग एक पिटफॉल में फंस रहे हैं। एमएलएम एक पिटफॉल है। अच्छा, और आप कहते हो कि किसी ने मुझसे पूछा कि ईबीज़ फर्जी कैसे है। तो देखो ईबी कोई भी जनरल एमएलएम इंडस्ट्री पता है कैसे ऑपरेट करती है, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वो लोग इतना हाई रखते हैं, और प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी गंदी रखते हैं कि अदरवाइज वो प्रोडक्ट कोई खरीदेगा नहीं। ये लोग बोलते हैं कि आप खाली प्रोडक्ट भी बेच सकते हो, बराबर, जैसे ईबीज़ में भी आप खाली प्रोडक्ट भी बेच सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोडक्ट कोई 10,000 रुपये दे के खरीदना नहीं चाहता है। अब आपके पास में एक प्रोडक्ट है जो आप बेच नहीं सकते हो, सिवाय इसके कि आप किसी को रिक्रूट करो। और जो मॉडल इस बेस पे चलता है कि आप रिक्रूट करोगे तभी पैसा कमा पाओगे। तो उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टॉप रिक्रूटिंग पीपल, दैट इज़ व्हेन यू स्टॉप मेकिंग मनी। सो ये एक चीज़ है जो मुझे खासा, एक मिनट यार बहुत धूप है यहाँ पे, रुको। हाँ, तो जो मुझे बहुत ख़राब लगती है, इसके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है, इसके लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हुए, अ, दूसरा सवाल मुझसे, ओह गॉड आई एम सॉरी मैन, बहुत गर्मी है। हाँ, और अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के जवाब दे देता हूँ। एक भाई साहब ने मुझे कहा कि अगर मान लीजिए सिगरेट की स्पेलिंग उन्होंने एस से लिखी थी, फजीली वहीदी जी ने। बोले 10 रुपये की सिगरेट आती है, दिन में 3 पीता है, 30 हो गए। 30 दिन तक सिगरेट पिया, 30 रुपये दिन की पिया तो 900 हो गए। 12 महीने पिया तो 10,800 रुपये हो गए, जो कि ईवीज़ का कॉस्ट है। तो बोले हम सिगरेट की बर्बादी से 10,000 रुपये आपसे ले लेते हैं, तो आप वो चुकाने के अंदर 10,800 रुपये की सिगरेट नहीं पीते हो, और बोले 1 साल मतलब आप फिर ईवीज़ कर सकते हो। अरे तो बेवकूफ़ इंसान, सिगरेट के पैसे, वो तो सिगरेट तो पी जा रहा है, बराबर। मतलब ईवीज़ ज्वाइन करने के बाद सिगरेट तो छोड़ेगा नहीं, मतलब हाईली अनलाइकली है। तो तुम क्या बोल रहे हो, क्या कि हम क्या सिगरेट भी छुड़ा देंगे, और बच्चों को पैसे भी कमाने लगवा देंगे। तो भाई क्या बोलना क्या चाहते हो, थोड़ा क्लियर तो करो यहाँ पे। तुम्हारा जो कमेंट है, थोड़ा सोच के लिखो क्या लिख रहे हो। दूसरा, निपुण महात्रे जी ने कहा आपके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, इसीलिए नेगेटिविटी फैला रहे हो। तो भाई मेरे पास काम तो है, वैसे फुल टाइम जॉब है। बट ये जो ईबिस का टॉपिक है ना, मैं दूसरों को डूबते हुए देखता हूँ तो मुझे डीपली हर्ट करता है। अब जैसे गांधी जी को देश को आज़ाद कराना था, तो उन्होंने देश को आज़ाद कराए। उस ज़माने में एड्स भी बहुत फैल रहा था, तो तुम ये भी बोल सकते थे गांधी जी को जाके कि यार तुमने देश को क्यों आज़ाद कराया, एड्स से तो लोग मर रहे हैं, अपन कम से कम हिंदुस्तान में जी तो रहे थे ब्रिटिश राज में। तो वैसा नहीं है भाई, हर आदमी एक एक काम लेगा। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया था, तो मैं देश को ईबिस से आज़ाद कराना चाहता हूँ। ये मेरा काम है दुनिया में, मेरे को इसके लिए भेजा गया है। फिर फिर दूसरे किसी भाई साहब ने कहा, यू नो जिस अमृत पाल जी ने कहा जिसका बाप एक उसकी बात एक। भाई तू अपना नंबर डाल, मैं तेरी बात सही है तो यू नो
औकात है तो ज़रूर डालना, मैं तुझे सब बता दूंगा। खैर देखिए भाई साहब, कैसा है ना कि मैं मेरा नंबर नहीं डालना चाहता, तो आप लोग बेवकूफ़ों की तरह मेरे सारे वीडियोस बिना देखे हुए नंबर मांगोगे तो मैं नंबर नहीं डालूंगा, आपने पहला वीडियो देखा होगा, आप सेंटिमेंटल हो गए, आप सारे वीडियो देखो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे स्टार्ट हुआ ये सब। हाँ, फिर किसी एक बेवकूफ़ इंसान ने मुझे ये कहा, दम है तो हाई कोर्ट में मिल, तेरा एड्रेस दे, रियाज शेख ने। तो भाई मेरा एड्रेस बहुत ही आसानी से bestprospects.com पे जाके मिल सकता है, मेरी वेबसाइट है वो। तो आपको अगर इतना शौक है मुझसे मिलने का तो मेरा वेबसाइट पर से एड्रेस लीजिए, मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपको कॉफ़ी भी पिलाऊंगा, ठीक है? आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है? अब दूसरे किसी ऋषि कदम भाई साहब ने कहा कि ईबीस फ्रॉड कंपनी है, मगर ईबीस से पैसे कमाए जा सकते हैं क्या? तो अरे ऋषि जी, आप इतने स्टूपिड हो कि मैं आपके कमेंट का आंसर नहीं दे सकता, आप इतने स्टूपिड हो कि आपके कमेंट का मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं आपकी स्टूपिडिटी दूर कर सकूँ। आप मेंटल असाइलम में जाइए, ठीक है? मैं इस कमेंट का नहीं रिप्लाई दूंगा। खैर आगे बढ़ते हुए ऋषिकेश जगताप जी ने कहा, तू कितना पैसे कमाता है, तेरी कंपनी फालतू है बेटा, समझा? अरे हमारे भले के लिए वीडियो मत बना, समझा क्या बेशरम इंसान? अरे तू फर्जी है बेटा, तू एमएलए, मेरे को बताता हूँ तेरे को, तू मिल मेरे को। तो ऋषिकेश जी, मेरा एड्रेस दिया हुआ है मेरी वेबसाइट पे, आप बिल्कुल मेरे घर आ सकते हैं मिलने के लिए मुझसे। और तेरी कंपनी फालतू है भाई, 15 लोगों की टीम है, अच्छा काम करते हैं, आप कभी आइए तो आपको डिटेल में बताऊँगा। इतनी भी फालतू कंपनी नहीं है। यू नो और तू कितना कमाता है, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ, और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तब भी जानना है मैं कितना कमा लेता हूँ तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेन्युइनली लोगों को पता चले कि ईवीज़ के सिवाय भी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके। तो मैं बना दूंगा, अगर मुझे उतने लोग बोले कि सही में बताओ कितना कमाता हूँ, मैं ठीक ठाक कमा लेता हूँ। फिर किसी एक ने कहा, क्रिकेट वाला कमेंट किसी ने डाला है, मैं वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तेरे पास सिर्फ बताना घर के बाहर निकला है क्या, बता, तू 15 लोगों की चेन चला रहा है, समझा? और मैं जरूर शूट आउट ऑफ यू। फिर एक ने कहा, यू आर अ लूजर, ईवीज नहीं रुकने वाला, 10 मिनट तो रुक, मर जाएगा एक दिन। एक किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया है, उसका मुझे स्पेशल जवाब देना है। पैसिव इनकम जी ने कहा है कि कैन यू मेक अ वीडियो ऑफ माइन, आई हैव सम ईवीज एक्सपीरियंस, आई कैन डेफिनेटली डू इट, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, थैंक यू फॉर डूइंग दैट, आई रियली अप्रिशिएट इट। दूसरे लोगों को दूसरे भी वीडियोस देखने में बहुत इंटरेस्ट होगा। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अंकित निराला जी ने कहा है, सर आपकी स्पेलिंग गलत है सर, क्या लिख क्या रहे हो भाई, देखो तो सही। किसी ने कहा है कि क्रिकेट और बॉलीवुड के अंदर भी 1 मिलियन/1 का चांस है, और ई बीज में भी अगर मान लो 1 मिलियन/1 का चांस है, तो क्या गलत है? तो भाई साहब कैसा है ना, क्रिकेट में किसी ने आपको ब्रेन वॉश करके नहीं लेके गया, आप आपकी खुद की चाहत से गए हो। और क्रिकेट में अगर आप फेल हो जाते हो तो आप कोच बन जाते हो। प्लस क्रिकेट को या बॉलीवुड को लोग साइड में लेके करते हैं, कि ठीक है क्रिकेट भी कर रहे हैं और दूसरा जॉब भी कर रहे हैं। तो जो ज़्यादातर एक्टर्स रहते हैं वो साइड बाय साइड दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। तो वो चीज़ है। ईबीस के अंदर वैसा कुछ नहीं होता, ईबीस के अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ नहीं बढ़ती है आपकी। आपकी जो चेन बनती है, अगर ऊपर में से किसी ने तोड़ दिया तो आपको नीचे भी कुछ नहीं मिलता है। और क्रिकेट और बॉलीवुड जो चीज़ है वो आपकी पर्सनल चॉइस से कर रहे हो। बचपन में आपको किसी ने ब्रेन वॉश नहीं कर दिया था कि अरे बेटा तू तो अब बड़े होके क्रिकेटर ही बनेगा, मैं तुझे बता रही हूँ, अब यार तुम्हारी मम्मी ने बोली होगी तुमको। और आप लोग तो खुद बोलते हो कि यार मम्मी पापा से झूठ बोलो, मम्मी पापा ईबीज वाले बोलते हैं मम्मी पापा से झूठ बोलो। तो क्यों भाई, क्रिकेटर लोग तो मम्मी से झूठ नहीं बोल के जाते, वो लोग तो बराबर ईमानदारी से पैसे लेते हैं और क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, फिर दुनिया में आगे बढ़ते हैं, नाम कमाते हैं। आपकी तरह नहीं कि झूठ बोल बोल के लोगों को उल्लू बनाते हैं और फिर वैसे पैसे कमाते हैं, आप लोग समझे? खैर आगे बढ़ते हुए, और दिस, हाँ, इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फेक वाई वुड 16 लाख ईवीजर्स डोंट एंग्री एंड क्लोज द कंपनी। मतलब आतिक फारूकी जी का बोलना है कि भाई अगर 16 लाख ये ईवीज गलत कंपनी होती तो 16 लाख ईवीजर्स क्यों नहीं करते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का।
कि आपको पता है ईबीज़र लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते। अब जैसे मान लीजिए एक ईबीज़र है, वो फेल हो गया ईबीज़र, तो वो थोड़ी जाके उसके घर वालों को बोलेगा, रिश्तेदारों को बोलेगा, दोस्तों को बोलेगा कि यार मैं फेल हो गया, मैं जिस कंपनी के लिए तुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता था या जिसके लिए मैंने तुझे इतना फोर्स किया था वो कंपनी साली फर्जी निकली। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांड इमेज खराब हो जाएगी। मैं इतना ओपनली इसके लिए बोलता हूँ कि मैंने किसी को बोला ही नहीं ईबीज़ ज्वाइन करो यार, आप आपको समझे आप। तो अगर मान लीजिए कोई एक ईबीज़र है वो फेल हो चुका है या ईबीज़ घटिया कंपनी है, तो वो थोड़ी लोगों को जाके बोलेगा ना कि अरे यार देख ईबीज़ में डूब गया यार, मैंने जो तेरे को बोलता था वो गलत है, ईबीज़ मत ज्वाइन कर। तो ऐसा नहीं होता, वो धड़के मारे ये चुप कर भूल जाता है ये बात, यू नो कि ईबीज़ कोई कंपनी थी भी और वो उसकी ज़िंदगी से दूर कर देना चाहता है। और ये ट्विटर का जो मैंने आपको कमेंट डाला वो आप देखिए, एक से मैंने पूछा था, एक ने 2 साल पहले ट्वीट डाला था, वेरी एक्साइटेड टू ज्वाइन ईबीज़, और मैंने उससे 15 दिन पहले पूछा कि भाई हाउ इज़ ईबीज़ गोइंग ऑन, तो लिख के भेजता है ये चूतिया कंपनी के साथ मेरे को एसोसिएटेड नहीं रहना है और स्टूपिड कंपनी है, ऐसा वैसा। आप खुद ट्वीट पढ़ सकते हैं, देखिए। और एक शुभम ने बोला स्टार्ट डाइजेस्टिंग अदर सक्सेस। भाई कौन सा सक्सेस, लोगों को उल्लू बना के कहाँ से सक्सेस मिलने लग गया आपको। फिर कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं, तो गाली देने वाले लोगों को मैं जवाब नहीं देता। ये ईवीज पवन मल्हान सिखाता होगा लोगों को गाली देना, मेरे माँ बाप नहीं सिखाते मेरे को लोगों को गाली देना। और आई थिंक यही है सारे कमेंट्स। आप अगर स्पेसिफिकली कोई सवाल का जवाब चाहते हैं मुझसे तो मुझे पूछिए, मैं बिल्कुल देने में इंटरेस्टेड रहूँगा। और ईबी से दूर रहिए, अगेन फिर से वही बोलूँगा सारे लोगों को। और मैं ये वीडियोज़ इसके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों को जागरूक करूँ और लोगों को बचाओ ईबी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।